शादी का घर था। ढोल, लाइट और हंसी के बीच एक छोटी सी बच्ची बार बार भीड़ में अपने पापा को ढूंढ रही थी। उसकी उम्र सिर्फ 11 साल थी और उसके लिए उसके पापा ही उसकी पूरी दुनिया थी। जयमाला के बाद रात ठीक 12:01 हुआ। सब लोग बातों में व्यस्त थे। तभी बच्ची ने देखा कि उसके पापा चुपचाप घर से बाहर निकल गए। उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया। कुछ देर तक बच्ची इंतजार करती रही। जब पापा नहीं लौटे तो वो डरते डरते उनके पीछे निकल पड़ी। गांव की सड़कें सुनसान थीं, ना कोई आवाज़ ना कोई इंसान। थोड़ी दूर जाकर वो रुक गई, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि पापा किस तरफ गए। तभी उसे रास्ते में एक भैया दिखे। बच्ची ने उनसे पूछा कि क्या उन्होंने उसके पापा को देखा है। भैया ने अजीब नज़र से उसे देखा और कहा कि अगर वो इस रास्ते से गए हैं तो वो पुराने स्कूल की तरफ गए होंगे। वही स्कूल जहाँ कई साल पहले एक खौफनाक मर्डर हुआ था। लोग कहते हैं कि उस मरे हुए मास्टर की आत्मा आज भी वहीं भटकती है। इतना कहकर वो भैया अंधेरे में गायब हो गए। डर के बावजूद बच्ची स्कूल की तरफ चल पड़ी। स्कूल का गेट अपने आप खुल गया। अंदर घुसते ही ठंडी हवा चलने लगी। उसने धीरे से अपने पापा को आवाज़ दी। जवाब में किसी के कदमों की आवाज़ आई। अचानक ब्लैक बोर्ड पर अपने आप शब्द उभरने लगे। लिखा था, तू आ गई। बच्ची रोने लगी। तभी सामने एक साया खड़ा हो गया। वो वही मास्टर था जिसकी मौत उस स्कूल में हुई थी। उस साये ने कहा कि उसके पापा अब वापस नहीं जा सकते, लेकिन बच्ची अगर चाहे तो वो उसे अपने साथ घर ले जा सकती है। डर और रोने के बीच बच्ची वहीं बेहोश हो गई। सुबह वो घर के बाहर पड़ी मिली। सबने समझा कि बच्ची डर के कारण भटक गई होगी। शादी पूरी हुई, विदाई हो गई, लेकिन बच्ची के पापा कभी वापस नहीं आए। घर लौटने के बाद बच्ची बदलने लगी। वो रात में उठकर किसी से बातें करती, कभी दीवारों पर अजीब निशान बनाती, कभी स्कूल की तरफ देखकर मुस्कुराती। उसकी माँ डर गई। जब उसने बच्ची से पूछा कि वो ऐसा क्यों कर रही है, तो बच्ची की आवाज़ बदल गई। उसने कहा कि मास्टर अब उनके घर में है। गाँव के पंडित को बुलाया गया। पूजा के दौरान आईने में वो आवाज़ क्या सच में कोई था या बस उसका इमेजिनेशन? अगला पार्ट देखने के लिए तैयार रहो, क्योंकि कहानी अभी बाकी है। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल अगली वीडियो के साथ और पूरी कहानी एंड करेंगे।